बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 3 अप्रैल 2025 जुमेरात का दिन है और आज के दिन पाकिस्तान की ताकतवर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस दिए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने। एक जानिब तो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का बलोचिस्तान पशीन में जलसा, इस जलसे के दौरान होने वाली तकारीर कल से बनाए जाने वाले बयानिए को उड़ाने के लिए काफी है। कल से एक बयानिया बनाया जा रहा था कि जी इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के आगे सरेंडर कर दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को इस काम के ऊपर लगा दिया गया। लेकिन अब इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है कि अंदर खाते चल क्या रहा है, लेकिन साथ ही साथ किस तरह से पशीन जलसे में जो तूफानी तकारीर है उन्होंने पूरी की पूरी गेम बदल दी है। एक जानिब बलोचिस्तान में ये चल रहा है तो वहीं दूसरी जानिब सिंध बचाओ तहरीक से भी नाकाबिले यकीन खबरें हैं और इस निजाम के लिए, इस सिस्टम के लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। ये सारी की सारी डिटेल्स और इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है, ये सब कुछ आपके सामने रखना है। लेकिन पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने कौम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि जी हम बिजली की कीमतें कम कर रहे हैं। और इतनी बड़ी खबर बना के इसे प्रेजेंट किया गया है कि शहबाज शरीफ ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट, जबकि सनती सार्फिन के लिए 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान किया है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन कराम, एक जानिब शहबाज शरीफ साहब ने ये बातें की तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो अटैक की पॉलिसी है वो भी बरकरार रखी। और ये कैसे हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई बातचीत हो तो आले शरीफ आले जरदारी की काम पे ना टांग जाए। लेकिन उससे पहले जरा ये बिजली की कीमतों वाली खबर को दुरुस्त कर लेते हैं। चाहे इस पे पीका लगाना है तो लगाएं बेशक, लेकिन खबर ये बननी चाहिए कि पीडीएम के दौर में महंगी होने वाली बिजली थोड़ी सी सस्ती कर दी गई। यानी कि ये जो इतने आज बावेला कर रहे हैं और इतना सर पीट रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं और नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं कि पता नहीं कितनी बिजली कम कर दी है कीमत बिजली की शहबाज शरीफ ने और ये हुकूमत बेहतरीन जा रही है। हकीकत यह है कि इमरान खान साहब के दौर में बिजली इससे भी सस्ती थी। ये जो अभी कहते हैं ना कि महंगाई की शरह में कमी हुई, ये बेसिकली पिछले महीने की निस्बत कमी होती है, इमरान खान साहब के दौर की निस्बत नहीं होती। और जो कीमतें इनकी मुआशी पॉलिसीज की वजह से स्काई रॉकेट कर गई और बहुत ज्यादा बढ़ गई, उनमें अब ये मामूली सी कमी कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि देखें जी हमने अवाम को रिलीफ दे दिया। सवाल तो ये भी होना चाहिए कि इन द फर्स्ट प्लेस ये जो टोला मेरे मुल्क पर मुसल्लत किया गया, इस टोले की वजह से और फिर इस मुल्क पे ये टोला मुसल्लत करने वालों से भी सवाल होना चाहिए कि हंसता बसता मुल्क उजाड़ कर आपको मिला क्या है। आपने एक मुल्क का बेड़ा गर्क करने में अनफॉर्चुनेटली कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ साहब ने यह ऐलान करने के साथ साथ जाहिर बात है, आपको पता है कि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी का कुल पॉलिटिकल कैपिटल क्या है, इनकी वर्थ क्या है, इनकी वक़्त क्या है, इनकी औकात क्या है। इनकी औकात यह है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट लड़ते रहे, ये उसके बेनिफिशियरी के तौर पर इक़्तिदार पर बराजमान रहे, काबिज़ रहे, इस मुल्क के साथ इस मुल्क को दीमक की तरह चाटती रहे इनकी पॉलिसीज़ जो हैं। अब इस सब में आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी एक मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मफाद को कुर्बान किया, जबकि नवाज शरीफ की पूरी टीम ने रियासत पर सियासत को कुर्बान कर दिया। अब ये जितनी इस तरह की स्टेटमेंट्स दे दें, पीटीआई पर इनडायरेक्ट अटैक्स कर लें, बट एवरीवन नोज कि कौन कहां पर खड़ा है और किस तरह से किसकी क्या स्टैंडिंग है, और ये चीज जो है ये समझनी होगी इन सबको। अब एक तरफ नाज़रीन इकराम ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब आपको मालूम है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो पहुंची है बलूचिस्तान। और पशीन के अंदर जो जलसा हुआ है, उस जलसे के अंदर जो तकारीर हुई है वो तकारीर गेम चेंजर भी है और उन तकारीर ने पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो तब्दील कर दिया है। एक जानिब लतीफ खोसा जो है उन्होंने कहा कि इन 3 सालों में जितना जुल्म और जबर और फस्तायत पाकिस्तान में की गई, इसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की फस्तायत उरूज पर है। फिर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पर इमरान खान को भरपूर एतमाद है, इसीलिए इमरान खान ने महमूद खान अचकजई को तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की सरबराही सौंपी। और इस सब के अंदर ये जो स्टेटमेंट है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब बलूचिस्तान के साथ खड़े हैं। फिर आज बलूचिस्तान जो है पशीन में बहुत बड़ा जलसा हुआ, बहुत बड़ी जलसागाह थी और वो जलसागाह कैदी नंबर 804 के नारों से गूंज उठा, इमरान खान की सदाओं से गूंज उठा।
बैठा। सलमान अकरम राजा जब तकरीर करने आए तो उस वक्त भी शदीद नारेबाजी हुई और इसका एक ही मतलब है कि हर कोने में इस मुल्क के एक ही शख्स की रिहाई की बात हो रही है और वो कैदी नंबर 804 है। अब बलूचिस्तान में इतना बड़ा जलसा करके पीटीआई ने एक जानिब तो ये पैगाम दे दिया कि कौमी जमात अगर कोई है तो वो आज भी पीटीआई ही है। बलूचिस्तान के हालात इतने खराब हैं लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोई एक जमात इतना बड़ा जलसा कर ले, ये एक आई ओपनर है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। और फिर जो तकारीर हुई हैं वो भी उस बयानिए की नफी है कि जी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के आगे लेट गई या पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात या बातचीत चाहती है। एस्टैब्लिशमेंट चाहती हो इमरान खान साहब को एंगेज करना तो वो एक अलग बात है, मुलाकातें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब कतन एस्टैब्लिशमेंट से कोई इस तरह की चीज या डील या आगे सरेंडर नहीं करने जा रहे, ये चीज आप जहन नशीन रखें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज मैं इमरान खान का पैगाम लेकर बलूचिस्तान के दोस्तों आपके पास पशीन आया हूं। बलूचिस्तान के साथ 77 सालों से ज्यादती हो रही है, अब हम ये ज्यादती नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और ये जमात बलूचिस्तान के साथ खड़ी है। आज पाकिस्तान में खून बहाया जा रहा है, आज पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान में भी इलेक्शन पर डाका मारा जा रहा है, लेकिन अवाम मुत्तहिद हो चुकी है और अवाम जालिमों के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। ये स्टेटमेंट्स सादा नहीं है, ये स्टेटमेंट्स एस्टैब्लिशमेंट को बेसिकली एक मैसेज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहां पर खड़ी है। फिर उन्होंने कहा कि ये लोग खुद को पाकिस्तान का मालिक समझते हैं, लेकिन इनको बताना पड़ेगा कि मालिक ये लोग नहीं, पाकिस्तान के मालिक इस मुल्क के अवाम हैं। पाकिस्तान तब सच्चाई की जानिब बढ़ेगा जब बलूचिस्तान की सच्चाई को तस्लीम किया जाएगा। और पीटीआई ने अब अपना वजन जो है वो बलूचिस्तान की अवाम के पलड़े में डाला है। एक जानिब मिलिट्री ऑपरेशंस और हर चीज की बात हो रही है, तो इस सब के अंदर पीटीआई का पहले वफ्द जो है वो कल रात को गया अख्तर मेंगल के धरने में, और आज वो जलसा कर रहे हैं। जरा ये पावर का अंदाजा कीजिएगा। फिर इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सलमान अकरम राजा ने ये भी कहा कि हम बहुत जल्द तहरीक चलाने जा रहे हैं और इस तहरीक में बलूचिस्तान को हमारा साथ देना होगा। साहबजादा हामिद रजा सुन्नी ताद काउंसिल के सरबराह, उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने फॉर्म 47 की जो हुकूमत मुसल्लत किया, ये बदबख्त हुकूमत है, ये नाम निहाद मुसलमान है। फलस्तीन में कत्लेआम हुआ, क़िबला अव्वल लहूलुहान हुआ, लेकिन फॉर्म 47 वालों ने एक मरतबा भी आवाज बुलंद नहीं की। 8 फरवरी को कौम ने इमरान खान को मैंडेट दिया, क्योंकि इमरान खान चोर गासिब जालिम नहीं था, ड्रोन हमलों के खिलाफ था, खुद मुख्तारी की बात करता था, उससे मैंडेट लेकर चोरों को दे दिया गया। फिर साहबजादा हामिद रजा ने यह भी कहा कि स्टेज पर मौजूद तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह गद्दार और बागी हैं, ये सब आइन की सरबुलंदी की बात करते हैं, जबकि मुसल्लत शुदा हुकूमत इस वक्त खवातीन और बच्चे उठाने में मसरूफ है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर आइंदा हुकूमत जो है वो डंडे के जोर पर बनाने की कोशिश की गई और इलेक्शन डंडे के जोर पर जीतने की कोशिश की गई, तो फिर हम भी डंडा लेकर इलेक्शन लड़ेंगे और फिर हम भी बताएंगे कि होता क्या है और करते क्या है। फिर यहां पर नाज़रीन किराम अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है उन्होंने तो सख्त बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्यों टूटा? पाकिस्तान इसलिए टूटा क्योंकि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, और यही हकीकत है कि अवाम का मैंडेट जो है वो चोरी हुआ और आप हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट इसीलिए नहीं पढ़ते। और इस सब के अंदर भी इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इस वक्त जो हो रहा है, और महमूद खान चकजई ने भी जो बात की कि सबसे बड़ी अवामी ताकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, लेकिन फिर भी इमरान खान जेल में है। सलमान राजा लतीफ खोसा, माफी चाहता हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं मजबूर होकर ऐलान कर दूं कि इमरान खान की रिहाई तक मैं इमरान खान का नाइब हूं। यानी महमूद खान चकजई ने भी आई ओपनर दिया कि अब आप लोग इमरान खान की रिहाई के लिए खुलकर काम करें। अब ये सारी की सारी चीजें एक तरफ बलूचिस्तान से एस्टैब्लिशमेंट को सरप्राइज मिला, तो वहीं दूसरी जानिब दरियाए सिंध बचाओ तहरीक जो चल रही है वो भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पनप रही है, और उसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पहुंची, सूबाई सदर हलीम आदल शेख भी पहुंचे, और जैसे ही वहां पर तहरीक के लिए वो पहुंचे तो नारे क्या लगे? दरियाए सिंध बचाना है, इमरान खान को लाना है। अच्छा, इस एक स्टेटमेंट से भी आपको चीजों का इदराक हो जाएगा, चीजों की समझ आ जाएगी कि मामला जो है वो किस कदर गंभीर है। एक जानिब एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बिल्कुल ये बात है कि एस्टैब्लिशमेंट एंगेजमेंट चाहती है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को क्यों बुलाया गया पाकिस्तान, आजम सवाती वाली मुलाकात और दीगर मुलाकातें, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर वाली मुलाकातें भी। लेकिन इससे कतन ये मतलब ना लीजिएगा आज की इन दो डेवलपमेंट्स के बाद, एक जानिब सिंध और एक जानिब बलूचिस्तान, के जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पर खड़ी है। इमरान खान अपने मौकफ से आधा इंच भी पीछे नहीं हटा, एंड दिस इज अ बिग सरप्राइज टू दी पावर कॉरिडोर्स। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।